जो इसके धरती पर आए हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मंदिर कुमार संघर्ष किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जहानाबाद। आज किसानों का चल रहे आंदोलन का 32वां दिन है। किसान महासभा का संयोजक रमाशंकर सरकार जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो इतनी कड़ाके की ठंड में भी अपनी हिम्मत और अपने साथियों की हौसले बुलंद किए हुए हैं। मंच पे उपस्थित हमारे साथी कमलेश जी, श्यामदेव प्रसाद जी, अशोक जी, इन तमाम हमारे जो साथी हैं, बुजुर्ग अभिभावक हैं, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सबने जो कदाबंद जलाशय के लेकर के इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वाकई कहीं नहीं कहीं किसानों के लेकर के एक बहुत बड़ी मांग है। किसान की जो आवाज है या जो समस्या है, जितने गंभीरता से हम समझते हैं या सारे हमारे किसान साथी समझते होंगे कि जो हमें अंग्रेजों ने समझने का प्रयास किया, जो देश के आजादी के 75 वर्ष बाद भी यहाँ के नेताओं ने समझने का प्रयास नहीं किया। बात जब आती है कदाबंद जलाशय को लेकर के, तो उस समय अंग्रेजों ने भी 1876 में उस जलाशय को बनाने का काम किया था। वो कैसे अंग्रेज थे, उस समय किसान मांग नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सिंचाई को प्रमुखता दी और उस जलाशय को बनवाया जिससे कई जिलों की सिंचाई हुआ करता था। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद में इन नेताओं के द्वारा बार बार किसानों को मांगने के बाद भी आश्वासन सिर्फ दिया गया, सिर्फ वादे किए गए। इन्होंने कभी अपने दिल पर हाथ रख करके और इस जलाशय को बनाने का काम नहीं किया, सिर्फ किसानों को ठगने का काम किया। ये बहुत बड़ी दुख की बात होती है। किसानों की सच्ची जो आत्मा है, सच्चा जो दिल है, वो सिर्फ सिंचाई में बसता है। अगर इसे हर एक खेत की पानी मिल जाए तो शायद इसका सोने में सुहागा का काम करे। लेकिन आज 75 वर्षों बाद में जो हमें अंग्रेजों ने कर करके गया था, उसे इन लोगों को दोहराने की भी जनमत नहीं उठा रहे हैं। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। हर एक जगहों के किसान भारत की चाहे जिस भी कोने का हो, सभी ने सिंचाई पर पहली प्राथमिकता रखी है और सिंचाई के लिए हमेशा मांग हर एक जगहों पर उठती रही है। और किसान को सारे नेताओं ने सिंचाई के नाम पर, चाहे वो प्रधानमंत्री बने हो या मुख्यमंत्री बने हो, हर खेत का पानी कह करके उन्होंने किसानों का वोट को लूटने का काम किया है। सच्चाई तो यही है, चाहे देश के किसी भी राज्य का किसान हो, उसे पूर्ण रूप से सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं कराया गया। आधी अधूरी सिंचाई से, भगवान भरोसे सिंचाई से किसानों का आज जो स्थिति और परिस्थिति चल रही है, वो पूरे भारत को खिलाने का काम कर रहा है। लेकिन इसकी एक शर्त भी पूरा करने के लिए यहाँ के नेता तैयार नहीं है। सिर्फ ठगने पर ठगने लगे रहते हैं कि किसानों का वोट कैसा लिया जाए। इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ता है
वो अपने चुनाव के वक्त में एक पर एक चुनावी वादे कर करके निकल जाते हैं। किसान की वोट चाहिए, मजदूर का वोट चाहिए, लेकिन इनकी जो असली मांग है सिंचाई का साधन, उसे नहीं चाहिए, उसे देने का जहमत नहीं उठाते हैं। कितनी बड़ा दुख है। दूसरी मुद्दा जो एमएसपी गारंटी कानून की बात है, तो मैं उस पर भी या हमारे साथी विस्तार से बात रख चुके हैं। यहाँ पर जितनी भी देश के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पादन होती है, सबका कीमत वो अपना कंपनी लगाता है, कारखाना लगाता है, लेकिन किसान ही एक ऐसा इस पृथ्वी के जंतु कहिए या मानव कहिए जिन्होंने जिसका जो कीमत है सरकार लगाती है। कितनी बड़ी दुख की बात है। हर एक जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं उन्होंने मैक्सिमम प्रिंट रखते हैं कि अधिक से अधिक इतना में बेचा जा सकता है, लेकिन किसानों का जो उत्पादन होती है उसे मिनिमम प्रिंट देने में भी, एमएसपी देने में भी इसकी कहा जाए कि गलीमत होती है, नानी मरती है, देने से कतराती है। किसानों को एमएसपी गारंटी के बाद सुनते ही इसके अंदर आग बबूला हो जाता है। चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी ने किसानों का समझने का प्रयास आज तक नहीं किया है। हम बात जब करते हैं किसानों की तो उसमें बात आती है कृषि 3 कानून को। उन्होंने भी आज तक किसानों को देने का तो प्रयास या जहमत नहीं उठाया, बल्कि इसे हर दिन शोषण करने का एक न एक फंडा निकालने का प्रयास करता है। कैसे किसानों का जमीन लिया जाए, कैसे किसानों से धन लिया जाए, कैसे किसानों को ठगा जाए, कैसे किसानों को वोट लिया जाए, उसको प्रतिदिन ही फंडा चलते रहती है, चाहे वो भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। और इसी काम के लिए बिहार को सरकार चाहे जितने भी कर्मचारी हो सबको इसी में लगाए रहता है, या केंद्र की सरकार हो उसे भी आए दिन इसी में लगाए रहता है कि किसान का जमीन कैसे लिया जाए, इसके लिए कम से कम कीमत दिया जाए। आज कहा जाए तो बिहार में भी ऐसे कई जगहों पर बता दें कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जो वर्षों से चल रहा है। आप चौसा की हालत देख लें जो बक्सर जिले में लगातार चल रही है। ऐसे कई जगह हैं जहां पे लोग किसान दिन प्रतिदिन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो स्थिति जो किसानों को इन्होंने बदतर स्थिति बना रखी है, मजदूरों की बदतर स्थिति बना रखी है, जिससे आज समाज का एक निचले पैदान पर किसान और मजदूर को करने का प्रयास किया है सरकारों ने। हम लोगों को एक समय हुआ करता था कि जब किसानों की हैसियत हुआ करती थी, उस समय कहा जाता था कि किसानों के पास, जिनके पास खेती किया करते थे वो व्यक्ति उत्तम कहलाया करते थे और नौकरी करने वाले नीच कहलाया करते थे। लेकिन सरकारों ने इसको उल्टा पलटने का काम किया है और नौकरी वाले को ऊंचा करने का प्रयास किया और किसानों को नीचा दिखाने का प्रयास प्रतिदिन करते रहता है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। आज किसान के जितने भी बेटे या मजदूर के जितने भी बेटे आज जाते हैं प्रतिनिधि बनकर, सच कहे तो एक भी किसान के नाम पर या मजदूर के नाम पर अपने संसद में या सदन में प्रश्न उठाने का काम नहीं करता। सबने एक सिखा सिखाया ढूल मिल रवैया अपना करके चले आते हैं। आज वोट लेने के लिए जब वक्त पड़ती है तो किसान उन्हें याद आ जाता है, मजदूर उन्हें याद आ जाता है, लेकिन जब वोट लेकर के चले जाते हैं तो संजोग से 5 सालों में कभी याद नहीं करता कि किसानों के लिए एक आध प्रश्न तो कर ले। संत 5 साल में कभी एक प्रश्न नहीं किया करता। ये हम लोगों को खास करके किसानों को और मजदूरों को हर एक घर में अपने परिवारों को बताने की जरूरत है कि जब हमारे प्रतिनिधि या हमारे चुनाव के समय आते हैं तो उनसे प्रश्न कीजिए कि 5 सालों में आपने क्या किया है। क्या हमारे नाम से कभी प्रश्न किया है? क्या हमारी आमदनी बढ़ाने का आपने प्रयास किया है? क्या हमारी खेत की सिंचाई को
दीवाने का काम किया है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे हर एक घर में हर एक प्रतिनिधि को पूछने की जरूरत है। लेकिन ये सारे लोग ऐसे हैं कि कहीं न कहीं वोट को जाति में और धर्म में बांट करके रख दिया है, जिससे किसान कहीं न कहीं दिग्भ्रमित होकर के ये अपने मुख्य मुद्दे से भटक जाते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि चुनाव के बाद हम लोगों को लगातार आंदोलन पर आंदोलन करना पड़ता है और उसको नजरअंदाज करके सारे सरकार देखती है, चाहे वो भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। इतना ही नहीं, नजरअंदाज करना तो दूर की बात है, इन्होंने तो किसानों पर गोलियां बरसाने का काम करती है, डंडा मारने का काम करता है, और इतना जब नहीं होती है तो इन्हें खून खराबा जैसी आदत लग गई है किसानों को साथ करने का। तो ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। एक तरफ किसान जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, और एक तरफ से सरकार किसान को, बेटे को उसे मारने और कुचलने का काम करवाती है। तो कि सरकार की जो ऐसी चाल है, ऐसी नियत है, उसे समझने की जरूरत है। अपने ही बेटे से अपने ही बाप को पिटवाने का काम करता है, ऐसी सरकार आज पनप रही है समाज में, ऐसी नियत इसके अंदर पनप रही है। उसे भी हम लोगों को समझ करके अपने बाल बच्चे को, अपने घर के परिवारों को समझाने की जरूरत है कि आने वाले दिन में अगर हम लोगों ने किसान को नहीं बचाई, तो अगर हमारी खेती नहीं बची, तो यहाँ कोई समाज बचने वाला नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक छोटे कीड़े मकोड़ों का भी भरण पोषण करने वाला है जो किसान ही है, उसका भी पेट चलाने वाला किसान ही है। अगर किसान ही नहीं जिएगा तो पेट चलेंगे, इन नेताओं से पेट चलने वाली नहीं है। पेट चलाने की जरूरत पड़ेगी तो इन किसानों और मजदूरों ही चला पाएंगे। इसीलिए सब मिल करके, सारे समाज मिल करके इसे बचाने की जरूरत है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो हमेशा हम लोगों को हर एक मन से कहने की जरूरत पड़ रही है और कहना भी चाहिए, ताकि हमारे ही बाल बच्चे अगर हम उससे नहीं बताएंगे कि हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, जो कहीं न कहीं इन सारे नेताओं ने हमारे हक अधिकार को छीन करके रखा है और ये हक अधिकार को लेकर के और कारोबारियों में लुटा रहे हैं। आज किसान के लिए जो मांगा जा रहा है, एमएसपी गारंटी कानून के लेकर के लगातार आंदोलन चल रही है, किसानों को कर्ज माफी के लेकर के आंदोलन चल रही है, किसानों को पेंशन के मांग के लेकर के लगातार चल रही है। ये तमाम मुद्दों को सरकारों ने एक तरह से नजरअंदाज करके, गुमराह करके देखने का काम कर रहा है। लेकिन यही बात जब कारोबारियों पर बीतती है, यही बात जब प्रतिनिधियों पर बीतती है, यही बात जब कहा जाए कि अन्य सेक्टरों पर बीतती है, तो इसकी जवाब उसके पास नहीं है। आज लगता है लाखों करोड़ रुपया कारोबारियों को माफ कर दिया गया, लेकिन यही जब किसान और मजदूर की मांग करने की बात आती है तो सरकार कहती है कि पैसे कहां से आएंगे। अरे भैया, जो यहाँ 70% आबादी है उसे पैसे ले करके अब आप 10%, 5% कारोबारियों के बीच में जाकर के लुटा रहे हो, उसके लिए पैसे कहां से आते हैं। आज जब इसकी बात आती है, पेंशन देने की बात आती है, तो फिर कहता है कि पैसे कहां से आते हैं। आज इसकी पेंशन देने की बात में पैसे कहां से आने की बात करते हो, लेकिन इन नेताओं का पेंशन कहां से आता है। यहाँ पर सरकारी नौकरी करने वाले को पेंशन कहां से आती है, इनके अलाउमेंट कैसे मिलती है, 5वां वेतन, 6वां वेतन, 7वां वेतन, ये तमाम वेतन कैसे मिलते हैं। इनके लिए प्रतिदिन महंगाई आगे जा रही है, लेकिन किसानों और मजदूरों के लिए महंगाई नहीं होती है। इनके बाल बच्चे पढ़ाने नहीं होते हैं, इनके हॉस्पिटल इलाज की जरूरत नहीं पड़ते। इन नेताओं को ये सारी बातों को जानकारी नहीं है, ये सब जानते हैं और जानबूझ करके किसानों के साथ ये कहा जाए अभद्र व्यवहार करने का हर संभव प्रयास करते हैं। किसानों को स्थिति नहीं परिस्थिति में तब्दील करने का जिम्मेदार यही सारे नेता हैं, जो किसान के वोट लेते हैं और 5 साल तक कुछ नहीं करते, और 5 साल बाद फिर जब चुनाव में आएंगे तो एक से एक वादे करके और फिर इनकी वोट को लूट करके जाएंगे। ये जानते हैं कि अगर किसान और मजदूर हमें वोट नहीं देंगे तो आज फिर हमारी चर्चा पलट जाएगी, हम सरकार नहीं बना पाएंगे, हम कभी प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब चुनाव की बात आएगी तो कहें मैं भी तो किसान ही हूँ, ऑफिस से तो हम जीते हैं,
आप ही का तो बेटा है, तरह तरह के नौटंकी करेंगे, लेकिन जब चले जाए जीत करके तो इनकी नौटंकबाजी को देख लीजिए, गलती से भी एक प्रश्न नहीं करेंगे। आज कदावन जलाशय को लेकर के बताइए, इस कड़ाके की ठंड में रमाशंकर जैसे व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को भी 32 दिन धरने पर रह करके रहना पड़ रहा है। आज कहीं एक दिन रह करके, यही डीएम साहब का कार्यालय है, कभी अपने कार्यालय में भी गलती से एक दिन रह करके दिखाइए कि कैसी ठंडी पड़ती है। हम लोग तो ठंड के बाहर रह करके दिखाते हैं कि ठंड कैसी होती है। आप अपने कार्यालय में रह करके नहीं दिखाइएगा, आपके लिए स्पेशल आवास है। अरे कभी किसानों को समझने का तो प्रयास कीजिए कि किसान क्या होता है। ऐसे किसान होता है जो 24 घंटा दिन रात मेहनत करके आपको अन्न उपजा करके देता है, और वही अन्न खा करके आज किसानों पर शासन करते हैं। आज किसान आपको अन्न देना बंद कर दे तो आपकी जीना हराम हो जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो, कितना बड़ा नेता क्यों न हो। लेकिन आज किसानी की अन्न खा करके किसानी पर डंडा, लाठी, गोली और अनसुना बात करते हैं ये लोग। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि जिसकी अन्न खाते हैं, जिसका नमक खाते हैं। एक देहात में कहावत है कि जिसका नमक भी खाता है उसका भी गुण को रखा जाता है। इन लोग हमारे अन्न भी खाते हैं और हमारे गुण भी नहीं गाते हैं। तो एक तमाम ऐसी बातें हैं, इन सारे लोगों के लिए जितना कुछ कहा जाए हम लोग किसानों की तरफ से कम ही पड़ेगा। इन तमाम बातों को लेकर के मैं अपनी बात पर विराम देता हूं, और हमसे जितना बनेगा, हमारे संगठन से जितनी बनेगी, मैं रमाशंकर सरकार को और इनके संगठन को हर संभव समर्थन देने का पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं। मैं इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं अपने बात पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।